देखो अब तक आपने है ना 10 वीडियो देख ली होंगी कि क्या अब शुरू करूं तो हो सकता है क्या, सबके दिमाग में सेम क्वेश्चन है कि अब शुरू करूं तो हो सकता है। तो एक ही चीज बोलूंगी कि जब तक खुद से बैठ के खुद के दिमाग से नहीं सोचोगे ना, जब तक खुद से नहीं पूछोगे क्या मैं अब कर सकता हूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो एक बार सोचना, जब आपने नीट की तैयारी शुरू की क्या तब सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा? नहीं सोचा। तब अलग लेवल का मोटिवेशन था। खुद सपने देखे, घर वालों को सपने दिखाए कि हाँ आपका बेटा, आपका बच्चा बन सकता है डॉक्टर। तुम अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हो और तुम अपने घर वालों को सुनोगे ना, तो वो घर वाले सिर्फ बाहर यही कहेंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है। देखो मुझे अभी भी याद है जब मेरी मम्मी कहीं डॉक्टर वगैरह के जाती थी ना, मतलब वहां जाके खुद का इलाज, खुद की बीमारियां नहीं बता रही, वहां जाके पहले मुझे आगे कर रही कि देखो हमारी बच्ची भी डॉक्टर। और वो मुझसे यही पूछते कि कहाँ से कर रहे हो, तो मेरे पास शर्म के मारे मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। तो देखो यार कोई फायदा नहीं है जी, 1000 बार 1000 लोगों से पूछ लो कि क्या अब करूँ तो हो सकता है, सब मना करेंगे। कौन चाहता है कि आप डॉक्टर बनो? मतलब कौन आपका भला सोचेगा, मुझे ये बताओ। जब आप खुद का भला नहीं सोच पा रहे तो लोग कहाँ सोचेंगे आप? तो ये क्वेश्चन है ना, अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दो और सोच लो, अभी 4 महीने बच रहे, क्या नहीं हो सकता। तो वो जुनून होना चाहिए। वो कहते हैं ना जिंदगी बदलना हर कोई चाहता है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए जो पागलों वाली मेहनत चाहिए होती है ना, वो कोई करना नहीं चाहती। आप एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे। देखो मैं ये नहीं कहती कि एग्जाम बहुत ईजी है, नहीं कह रही एग्जाम हार्ड है, और हार्ड होगा यार, आफ्टर ऑल तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तुमने हर किसी के मुंह से एक ही प्रोफेशन का नाम सबसे पहले सुनते हो, वो है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। ऐसे काम इतना बड़ा है तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी होगी ना आपको। मुफ्त में कोई भी चीज चल के नहीं आएगी। मैं फिर कह रही हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके पास जाना होगा। तो अभी 4 महीने हैं, आज से अभी से शुरू करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो 2 टाइप के बच्चे होंगे, वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा और वो जिन्होंने लाइक 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा होगा। तो देखो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो सबसे पहले आप देखो कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, अपने 3 पेज लो और पूरा सिलेबस लिखो। लिखो मतलब लिखो, यूं नहीं होता है मुझे चैप्टर्स याद है, मुझे चैप्टर्स के नेम याद है, नहीं, एक बार लिखो। जब आप उन लिखे हुए पेजेस को अपने टेबल के सामने चिपकाओगे, जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर टिक लगाओगे ना, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। देखो आपने अपना सिलेबस लिख लिया, बात है टाइम टेबल। टाइम टेबल के पीछे मत भागो, बस एक चीज सोच लो कि मुझे हर सब्जेक्ट का 4-4 घंटा अपना स्लॉट रखना है। तो कितने हो गए? 4-4 अपने 12 घंटे हो गए, और 1 घंटा अपना बैकलॉग से थोड़ा देख लो। तो कम से कम आपको दिन में 13-14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी से। देखो जिसने बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, तो मैं तुम्हें कहूंगी एनसीईआरटी से लग जाओ। जो चैप्टर करो अपना टिक लगाओ, और यूं मत सोचो कि मैं ना 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको एक चैप्टर में 2.5-3 घंटा देना पड़ेगा। वो 1 घंटा आधे घंटा सिर्फ तब होता है जब आपने वो चैप्टर्स की जो रीडिंग है वो 2-3 बार कर रखी हो, तब जाके आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। सिर्फ आधे घंटे में ऊपर ऊपर देख के अपना रिवीजन कर लूंगा। देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सारी चीज अच्छे से कवर कर रखी है, तो आप अपना रिवीजन पे ध्यान दो। तो बायोलॉजी के रिवीजन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बुक दिखा चुकी हूँ, वही दोबारा दिखा रही हूँ। तो ये बुक आपकी दिशा पब्लिकेशन से है। 3rd न्यू सिलेबस एडिशन है, दिशाज न्यू सिलेबस एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी फॉर नीट यूजी 2025। तो इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी फॉर फास्टर रिवीजन और लर्निंग के लिए। तो इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड हाईली यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक प्रीफिक्स इन द बायोलॉजी, अफेक्टेड ऑर्गन्स इन वेरियस डिजीजेस, मिसनोमर्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह सब मिलेंगे आपको। तो चैप्टर्स में आपको कंक्लूजन मिलेगा नीट पीवाईक्यूज का, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेंगे। चैप्टर्स में आपको निमोनिक मिलेंगे, शॉर्टकट लर्निंग टेक्निक्स और बेटर एंड लॉन्गर रिटेंशन के लिए। फ्लो चार्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं जहां जहां जरूरत है, ताकि आप विजुलाइज करके अच्छे से याद कर सको। साथ में जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट फिगर्स थी वो भी इसमें गिवन है विद स्पेशल फीचर्स। सो एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक नीट। और अब ये बुक आपको केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाएगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप चेक कर। तो अपना बायोलॉजी में क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि मैंने एनसीईआरटी कर ली ठीक है, पीवाईक्यूज कर ली ठीक, हर चैप्टर के एटलीस्ट अपने 30-40 क्वेश्चन तो करते ही चलो, ठीक है। तो बायोलॉजी में कुछ चाहिए नहीं होता है, एक बार अपना टाइमर सेट करो, टाइमर सेट करके फिर पढ़ना शुरू करो। अदरवाइज है ना, हम बायोलॉजी में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हम 2.5-3 घंटा लगा देते हैं और एक चैप्टर को लेके बैठे रहेंगे। देखो कोई फायदा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 4 घंटे का स्लॉट रखो, तो 4 घंटे तुम बैठे ही रहोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें ऊपर से जा रही है, दिमाग बिल्कुल नहीं लग पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है। देखो हमारा दिमाग है ना, स्टार्टिंग का 1 घंटे हम मोटिवेटेड होकर बैठते हैं, ठीक है, 1 घंटे बहुत सही चलता है। लेकिन 1 घंटे के बाद जो बचे हुए 2-3 घंटे ना, वो तुम वेस्ट करने वाले हो अगर तुम बीच में रेस्ट नहीं लेते हो। तो हमेशा अपना, जब भी आपको लगे आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, चाहे 3 घंटे बाद, कभी भी लगे कि अब दिमाग में थोड़ा सा कम घुस रहा है, तो अपना खड़े हो, अपने जहां भी पढ़ रहे हो, एक राउंड मार के आओ, अपने घर वालों से थोड़ा बात करके आओ और आके बैठ जाओ। देखो ये वो टाइम आता जा रहा है धीरे धीरे, जब आप खुद पे डाउट है ना बढ़ता जाएगा आपका कि मेरे उस दोस्त के मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, उसका तो होने वाला है, मेरा नहीं होने वाला। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, मेरी है ना एक दोस्त थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हालांकि वो मुझे अब कहीं से फॉलो नहीं करती, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है हर जगह से। तो उसका मुझसे एक ज्यादा ड्रॉप था।
तो है ना, जब मैं घर पे लॉकडाउन पे पढ़ रही थी ना, जिस टाइम पे जो मैं 2.5 महीना बता रही हूँ, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ है ना घर बैठ के पढ़ाई की थी। मेरे पास कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, तो मैं जो मेरा डाउट आता था मैं फोटो खींच के उससे पूछ लिया करती थी, ठीक है। लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका नहीं हुआ। और फिलहाल मुझे अपने किसी और दोस्त से पता चला है कि वो प्राइवेट से एमबीबीएस कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे दोस्त के इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसका होने वाला है, मेरा नहीं होने वाला। यार नीट के एग्जाम में क्या हो जाएगा ना, तुम्हें नहीं पता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेहनत करना मत छोड़ो। 25 लाख बच्चों से कम्पीट करना है, ठीक है, लेकिन उसको एक प्रेशर की तरह मत लो। बस वो एक मोटिवेशन एक होना चाहिए आपके अंदर कि आप लेटे हुए हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पिछले 1 घंटे से अपना अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तब आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि कोई बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़ के मुझसे आगे निकल जाएगा। जो 20-25 लाख जो बच्चे फिलहाल आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप रुक जाओ और वो आपसे आगे निकल जाए। तो बस आपको है ना चलते रहना है। आप ये 4 महीने है ना खुद के नाम कर दो बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में भी सेम चीज है कि जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ रखा हो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा हो। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो मैं तुम्हें कहूंगी कि क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स फॉर्मूला नोटबुक को साथ साथ रिवाइज करते रहो, और जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्वेश्चन में तुम्हारे पीवाईक्यूज भी आ गए और वैसे क्वेश्चंस भी आ गए। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो भाई तुम लोग उन चक्रों में मत फंस जाना। हाई वेटेज वाले चैप्टर कर लेता हूँ, हाई वेटेज वाली यूनिट कर लूंगा, 10 चैप्टर इक्वल्स टू 140 मार्क्स कर लूंगा, वो जमाना जा चुका है। फिलहाल कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि तुम लोग एक भी चैप्टर छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं सबसे पहली बात तो। और पढ़ना कैसे है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, हालांकि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई आइडिया नहीं है, जो नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था अपने टाइम पे, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से एक वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो देख के उसके प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है। अपने मोटे मोटे नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, वो रिवाइज करो। कई बार रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस पे आना, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, दोबारा वापस आके अपने नोट्स और फॉर्मूला नोटबुक को रिवाइज करो। तो ऐसे ऐसे आपके ना चीजें स्विच होनी चाहिए। साथ में पीवाईक्यूज करो। फिजिक्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आपके मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। और डेली रात को सोने से पहले अपना अगले दिन का पूरा आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे दिन में कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और ये फालतू बकवास का बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं बैठ के अपना 1 महीने का शेड्यूल बनाने वाला हूँ कि महाराज जी ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। देखो कोई फायदा नहीं है, बस अपना एक दिन का टाइम टेबल पास रखो, इतना ही जरूरी होता है। अगले दिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रात को एक सेटिस्फेक्शन वाली नींद आपके पास आएगी कि जिंदगी में कुछ कर रहा हूँ, उखाड़ रहा हूँ मैं। जब आपका एक एक चैप्टर टिक होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो फिलहाल यहाँ है ना, अपने आप यहाँ होने लगेगा। फिर आपको हजारों लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आप खुद कहने लगोगे। और इतनी मेहनत करो कि आपके घर वाले खुद आपसे कहने लगे कि बस इससे ज्यादा मत पढ़। पता है जब मैं पढ़ती थी ना, मैं जिस टाइम रात को पढ़ रही होती थी मेरे घर वाले सो जाते थे, और जब वो उठते थे तब भी मैं उनको पढ़ते हुए मिलती थी, क्योंकि मेरी आदत थी सुबह 3-3:30 तक उठ जाने की। मम्मी मुझसे यही पूछती थी उठते ही कि तू सो भी रही है या नहीं सो रही है। ये चीज आपको अपने घर वालों से सुनने को मिल गई ना, तो मतलब भयंकर वाली आपकी तैयारी चल रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में भी टोटल आपके 20 चैप्टर हैं, फिजिक्स में आपके 20 थे। तो देखो 20 चैप्टर्स है, अगर आप हर चैप्टर को 3-3 दिन भी देने लगे ना, तब भी आपका आई थिंक 60 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास 60 दिन तब भी बच जाएंगे आपका रिवीजन करने के लिए और मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो यार अभी भी इम्पॉसिबल चीजें नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि जो बच्चा पूरी साल से पढ़ रहा है ऐसे स्पीड जा रहा है, तुम्हें थोड़ा ऐसे स्पीड से जाना पड़ेगा। अगर वो दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है तो तुम 13-14 घंटे पढ़ो और कवर अप करने की कोशिश करो चीजों को। तो केमिस्ट्री में भी आपको तीनों पोर्शन में जो चीज नहीं आती हो उसकी वन शॉट देखो। उसके बाद अपने फिजिकल के लिए नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। जबकि आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना एनसीईआरटी से लगे रहो, उसी को बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, और हर चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन अपने करते हुए चलो। तो आपका केमिस्ट्री भी कहीं नहीं जा रहा होता, सारी चीजें बिल्कुल एनसीईआरटी से आती हैं। बस एनसीईआरटी अपने ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। और फिजिकल में एनसीईआरटी मत पढ़ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। उन दोनों में अपनी एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ बिल्कुल। तो देखो ये आपका सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट के लिए। देखो एक बार चीजें सोचने में मुश्किल लग रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपकी 60% मेहनत है ना, वो सिर्फ स्टार्ट करने की होती है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया मतलब आपने 60% कर लिया, क्योंकि स्टार्ट करने में ही मेहनत लगती है, उसके बाद चीजें होने लगती हैं। जब आप टिक करने लगोगे ना, तो आप ट्रस्ट मी, आप विश्वास करके एक बार ये टिक करने वाली चीजें करो। चैप्टर्स के नेम लिखो, चलो आप पूरा सिलेबस मत लिखो, अगले दिन का जो आप शेड्यूल बना रहे हो ना, उसमें चैप्टर्स को टिक करके जब आप सोने लगोगे ना रात को, अलग लेवल की नींद आएगी, सच में अलग लेवल की नींद आएगी। तो चीजें हार्ड नहीं है, बस थोड़ा तरीके से करो, अब भी हो सकती है, ठीक है, अब भी हो सकती है। और अपने रिश्तेदारों के और बेफिजूल वाले दोस्तों के मुंह आपको नहीं लगना है फिलहाल 4 महीने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो यार 4 महीने हैं, आप 4 महीने पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, सच में जिंदगी बदल सकते हो। और ना चाहो तो अगले साल फिर बैठ के या तो अपना नीट के लिए ड्रॉप ले रहे होंगे,
या फिर सोच रहे होंगे कहाँ बीएससी में लूँ, कहाँ लूँ, और वहां जाके भी आप कभी भी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होने वाले अगर आपके दिमाग में सिर्फ नीट का भूत सवार था। तो अगर आप हार मानते हो ना, तो सिर्फ आप एक बार हार नहीं मानते, आप समझ लो पूरी जिंदगी में बार बार हार मानने वाले हो। लेकिन फिलहाल अगर आप जीतते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आप सिर्फ अभी नहीं जीतने वाले, आप जिंदगी में हर जगह जीतने वाले हो। क्योंकि आपको इन्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है ऑटोमेटिकली कि मैंने जिंदगी में एक बार ऐसी पागलों वाली मेहनत की थी, तो जिंदगी में छोटी मोटी जो मुश्किलें आने वाली है ना, वो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आपने पूरी दुनियादारी सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी के कुछ महीने सिर्फ अपने आप को दिए थे। ये चीज बहुत मायने रखती है। और यार पढ़ो यार, सच में पढ़ो। मैं यहाँ पे बोल के निकल जाऊंगी, सब लोग जिनकी वीडियो देखते हो बोल के निकल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में मैं दिल से चाह रही हूँ कि आप पढ़ो, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है। मैं इतनी ड्रॉपर रह चुकी हूँ, मुझे पता है क्या चीजें फेस करनी होती हैं, लिटरली मुझे पता है। तो बाकी अपना कमेंट्स में अपनी दुख तकलीफ पीड़ा मुझे बता के जाना, और बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन।